नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। बिहार की राजनीतिक में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं आरसीपी सर का जिक्र जरूर आता है, इसलिए क्योंकि पिछले 50 दिनों से अधिक समय में आशा पार्टी ने सबसे ज़्यादा विंग्स को तैयार किया है और लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पर लोगों को सुशोभित किया गया है, यानी जिम्मेदारी दिया गया है। आज हमारे साथ सर हैं। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में लगातार छात्रों को लेकर सवाल उठते रहा है। आपकी पार्टी आई है, आने वाला समय सरकार ही अगर माना जाए बन जाएगी, तो किस तरह से इस मुद्दे को देखा जाएगा? देखिए, शिक्षा जो है ना, किसी भी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो शैक्षणिक वातावरण वैसा होना चाहिए, शिक्षा का स्तर वैसा होना चाहिए जिसमें बच्चों पर दबाव कम हो, जो हमारे नागरिक हैं वो परेशान ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई परीक्षा हो, चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो, कॉलेज की परीक्षा हो, उसकी शुद्धता, जिसको हम लोग शुचिता कहते हैं, और साख बनी होनी चाहिए। और जब भी आप अगर किसी भी पद के चयन के लिए परीक्षा लेते हैं तो उस संस्था की साख और उसकी जो है सैंक्टिटी, इसको शुचिता कहते हैं, बनी रहे, यही सबसे बड़ा दायित्व होता है सरकारों का। अब स्थिति क्या है? जितनी परीक्षाएं होती हैं, बच्चों की क्या शिकायत होती है कि साहब प्रश्न पत्र लीक हो गया, और भी तरह तरह की अनियमितताओं की बात आती है। बिहार में जान लीजिए आप कि हमारी सबसे जो बड़ी आबादी है, ज़्यादातर आबादी हमारे युवा हैं, हमारे विद्यार्थी हैं। तो भाई हम लोगों को इस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए कि बच्चों को ये जितनी परीक्षाएं हैं ना, उनकी गंभीरता तो समझ में आती है, लेकिन उनको ये विश्वास होना चाहिए कि इन परीक्षाओं में किसी प्रकार की अनियमितता, गड़बड़ी नहीं की जाएगी। और ये दायित्व किसका होता है? ये सरकार का होता है। इसके साथ साथ आप जरा देख लीजिए, अपने यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, कॉलेजेस हैं, जितने तरह के आप और भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा, जो पहले नहीं था, किसी भी शहर में चले जाइए, मैं तो बिहार शरीफ में देखता हूँ, इतने ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। पटना में तो कोचिंग का बिल्कुल अड्डा हो गया है। हम लोग जब पढ़ते थे कहीं ये सब कुछ नहीं था। ये क्या दिखलाता है कि आज हमारे बच्चे जो जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मैं देखता हूँ अपने गांव में छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूल में नाम लिखाए हुए हैं, वहाँ वो पढ़ने जाते हैं। जब घर लौट करके आता है बच्चा, तो मैं देखता हूँ फिर वो बस्ता लेकर के जा रहा है पढ़ने। हम पूछते हैं अब कहाँ जा रहे हो? तो ट्यूशन तो बोलने नहीं आता, तो टिस्नी बोलता है कि टिस्नी पढ़े जा रहे हैं। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि आज हाई स्कूल पास करने के लिए बच्चों को कोचिंग में जाना पड़ता है। हर एक चीज़ के लिए जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, उससे अलग आपको पढ़ना पड़ रहा है। ये तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर मामला है ना। भाई हम लोग तो बता रहे हैं कि हम लोग जब पढ़े तो ना ट्यूशन जाने ना कोचिंग जाने, इसी बिहार में। तो देखिए, जो आपने कहा कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है, तो देखिए हम लोग शिक्षा को तो देंगे ही महत्वपूर्ण जगह। सबसे ज़रूरी ये है कि भाई शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। और आप देखिए हमारा कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉलेज की एक से एक बिल्डिंग है। करोड़ों रुपए खर्च करके हम बिल्डिंग बनाए, उसका सदुपयोग कैसे होगा? पहले भी हम लोग पढ़ते थे गांव के हाई स्कूल में, हम लोगों को ये बताया जाता था और कराया भी जाता था कि जब हम लोग मैट्रिक की परीक्षा, उसमें मैट्रिक 11th में होता था, जो बच्चे रुचि रखते थे उनके लिए अलग से शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे, क्लासेज होता था, स्पेशल क्लास होता था। तो भाई हमारा ये मानना है कि जब बिहार में अब ये सच्चाई हो गई है कोचिंग का, तो सरकार ही कोचिंग क्यों नहीं कराएगी? हमारी इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल की बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग है, स्पेस की तो कमी हमारे पास है नहीं। हमारे इतने प्रशिक्षित शिक्षक प्रोफेसर हैं,
सरकारी स्कूल से ज़्यादा कोई शिक्षित प्रशिक्षित है क्या? जो कोचिंग लोग चलाते हैं उनसे ज़्यादा ही पढ़ा लिखा लोग है ना, ज़्यादा अनुभवी लोग है ना। तो भाई जब हमारे बच्चे को मिलना है तो क्यों नहीं हम उनको एक्स्ट्रा ये करके करें? तो चाहे कोचिंग में बच्चों को जो खर्चा आता, पहले भी आप देखिए कि जब हमारे कोई बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए कोचिंग की अलग से व्यवस्था की जाती है। तो पूरे बिहार के बच्चे, वो तो हमारे बिहार के ही बच्चे हैं ना, तो सबके लिए अगर उनको स्कूल की पढ़ाई से, कॉलेज की पढ़ाई से अपने आप में उतना आत्मविश्वास नहीं जग पाया है, किसी परीक्षा को मजबूती से फेस कर सकें और उसके लिए कोचिंग के लिए और अलग से आवश्यकता है, तो ये दायित्व तो सरकार का बनता है और हमारी पार्टी होगी ना तो हम लोग इसको निभाएंगे। एक सवाल है सर, हर जब नौकरी की एग्ज़ाम होती है उसमें सवाल बिहार में उठते जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या चाहे और भी एग्ज़ाम हो, उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठ ही जा रहा है। आपकी पार्टी आएगी तो इसको किस तरह से देख, क्योंकि आप उस पद पर रहे। देखिए मैंने ही कहा कि भाई मैंने खुद परीक्षा कोई दिया, कभी गड़बड़ी नहीं हुई। तो भाई इसी बिहार में, इसी आज़ाद भारत में, उस समय में जब बिल्कुल किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो पाती थी, तो भाई हम लोग 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, एक से एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई। तो कितनी बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए सामने खड़ी है कि पहले लोग को जानता नहीं था इस प्रकार की चीज़ें, और आज ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। तो दायित्व किसका बनता है? दायित्व बनता है लीडरशिप का। और इसमें देखिए, इसमें सबकी सलाह लेनी चाहिए। तो मैं तो कई चैनल पर बोला भी हूँ कि भाई इस पर एक हाई लेवल की कमेटी बननी चाहिए कि आज की परिस्थिति में और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है, किस प्रकार की व्यवस्था कायम की जाए जिससे परीक्षा की सैंक्टिटी तो बनी ही रहे, क्वेश्चन पेपर किसी भी कीमत पर लीक ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी ना हो। और एक बात और, अगर कहीं कोई हिम्मत करे, मैंने हिम्मत तो नहीं कहेंगे, दुस्साहस करे, तो ऐसी सजा दीजिए उसको कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर पाए। तो कानून भी सख्त बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जिसमें सब लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। तभी ना जो हमारे छात्र हैं उनके मन में विश्वास जगेगा कि नहीं, मैं परीक्षा देने जा रहा हूं तो ना क्वेश्चन पेपर लीक होगा, ना कोई धांधली होगी, ना कोई और बात होगी। एक सवाल सर जानना चाहेंगे कि महिलाओं को लेकर आपने बहुत काम किया है बिहार में, और जब आप आए थे, सत्ता में थे, तो बहुत सारे महिला जुड़ी थी। अब तो आपकी अपनी पार्टी है, कई पद पर दिए हैं। किस तरह से महिलाओं को सम्मान मिलेगा आपकी पार्टी में, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं को दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए भाई, ये सब जानते हैं कि आज की तारीख में जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो भाई समता और समानता सबका अधिकार है। तो आधी आबादी है उनकी, तो हर एक चीज पर उनका आधा का अधिकार है। तो आप अगर महिला को कोई पद आज दे रहे हैं तो कोई उनके साथ फेवर नहीं कर रहे हैं। वो तो अगर आप नहीं देते हैं तो वो अन्याय हो रहा है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि मेरा ये प्रयास रहता है कि अपने संगठन में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ें, और जो महिलाएं जुड़े उनको हम पद दें। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे आगे आने वाले समय में कि अगर 50% आबादी है ना, तो हमारे संगठन में भी 50% रहे। तभी तो जिसको हम कहेंगे ना कि भाई हमारा जो पूरा का पूरा जो है समावेशी समाज है। समावेशी का मतलब क्या होता है? भाई सब लोग बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। तो महिला की आबादी तो 50% आधी आबादी है, तो उनकी भागीदारी इसमें होना है ना। भाई आप महिलाएं रहेंगी, आप उनको, जैसे बहुत सारे राज्यों में क्या दिखते हैं ना कि भाई महिलाओं को सीधे उनके खाते में पैसे दिया जाता है। हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब हम लोगों की सरकार बनेगी ना, तो उनके खाते में सीधे हम लोग, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कितना पैसा उनके खाते में दिया जाएगा, देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप महिलाओं के खाते में पैसा देते हैं तो दुरुपयोग नहीं करेगी, वो घर को ठीक से चलाने में खर्च करेगी। तो क्या होगा? उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो एक माहौल अच्छा बनेगा। और जब महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और माहौल अच्छा होगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसलिए आप जब उनकी आधी आबादी है तो आपको उनको जहाँ जहाँ उनका हिस्सा होना है उसमें आधा देना पड़ेगा, धीरे धीरे कर करके। जहाँ कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि भाई साहब ये आधी आबादी है और उनको दीजिएगा कुछ नहीं, इससे नहीं काम चलेगा।
सर एक सवाल आखिरी जानना चाहेंगे कि कब तक आपकी जैसे पार्टी लॉन्च कर चुकी है, 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, कब तक चुनाव चिन्ह हो जाएगा और कितने लगातार आप दौरा बिहार में कर ही रहे हैं, और कि इसकी तैयारी कितने व्यापक इस तरह से तैयारी पूरे बिहार में किया जाएगा? देखिए, हम लोगों ने तो चुनाव आयोग के सामने अपना सारा कागज जमा कर दिया है। अब तो चुनाव आयोग पर है कि जब हम लोगों को सूचित करेगा तो आपको बता देंगे। और बाकी चुनाव लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हम लोगों ने पूरे हमारे साउथ बिहार के सभी जितने हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्षों की सबकी बैठक भी हो चुकी। नॉर्थ बिहार के भी सबकी अध्यक्षों की, प्रखंड अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों की बैठक भी हो चुकी। और अब हम लोग विधानसभा का सम्मेलन करने जा रहे हैं और सब जगह विधानसभा का सम्मेलन होगा। उसके बाद फिर विधानसभाओं में हमारे सभाएं होंगी। तो ये थे आरसीपी सर, जिन्होंने बखूबी से सारी बात को कहे हैं, और ये माना भी जा रहा है कि जो आने वाला समय होगा वो कहीं ना कहीं राजनीतिक में बिहार का एक नया दशा और दिशा देने का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।